विद्यार्थियों नमस्कार। तर्क संग्रह के आज के इस प्रकरण में हम स्मृति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बुद्धि के बारे में चर्चा की थी और उनसे पूर्व के वीडियो में हम गुण विमर्श पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने द्रव्य जो 9 हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया। पदार्थों में क्रम प्राप्त अब गुण विमर्श चल रहा है। गुण विमर्श में हमने 16 गुणों के बारे में पढ़ा है, जहां हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा विषयांतर तो नहीं है यह, किंतु बुद्धि में ही बुद्धि के 2 भेद हैं। पहला स्मृति और दूसरा अनुभव। और फिर स्मृति और अनुभव में ही काफ़ी सारे विषय हैं जिनके बारे में अध्ययन करने के पश्चात ही हम गुण को क्रमशः करेंगे। तो आज हम स्मृति के बारे में जानेंगे कि शास्त्र स्मृति के बारे में उसकी परिभाषा क्या लिखता है। संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति ही। केवल संस्कार से ही जन्य, मात्र संस्कार से ही जन्य यानी जो उत्पन्न होता है ज्ञान, वह स्मृति कहलाता है। यह बात स्मरण में रखनी है कि बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के पर्यायवाची है। किस शास्त्र के अनुसार? न्याय दर्शन के अनुसार। और हम जो ये तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं, यह न्याय और वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो बुद्धि है वह ज्ञान भी है, और बुद्धि और ज्ञान का ही एक भेद स्मृति है। तो स्मृति भी एक प्रकार का ज्ञान है। किस प्रकार का ज्ञान? जो मात्र संस्कार से उत्पन्न होता है, संस्कार के अतिरिक्त और किसी से ही नहीं। अब पदकृत्य विधि से इस लक्षण को समझते समझते ही हम कई विषयों के बारे में जानेंगे। जैसे संस्कार क्या होता है 1, प्रत्यभिज्ञा क्या होती है 2, और तीसरा ये जन्य शब्द का अर्थ या संस्कार जन्य कहने से क्या तात्पर्य है यहाँ पर। तो बुद्धि और ज्ञान के इस पर्यायवाची शब्द के बाद अब स्मृति में संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति कहा। संस्कार का अर्थ है भावना। यहाँ पर संस्कार देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ये आगे बताया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार के संस्कार से स्मृति उत्पन्न होती है वह उस संस्कार का नाम है भावना। यह आख्य का मतलब होता है नाम। यह जो शब्द यहाँ दिया हुआ है भावनाख्य, तो आख्य का मतलब है नाम से। तो भावना नामक संस्कार से स्मृति उत्पन्न होती है। इस बात को आपको याद रखना है। संस्कार के 3 भेदों को हम आगे जब संस्कार नाम का गुण पढ़ेंगे हम तब बताएंगे आपको। तो स्मृति का लक्षण हम क्या कर सकते हैं कि भावना नामक संस्कार से जो उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। अब यदि इस लक्षण में ज्ञान पद को अगर नहीं रखेंगे तो इससे क्या हानि हो जाएगी? मैंने यहाँ पर संस्कृत में पंक्ति लिखी है, संस्कार ध्वंसति व्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति, कि यहाँ पर ज्ञान पद इसलिए लिखा है क्योंकि संस्कार के ध्वंस में इसकी अतिव्याप्ति न हो जाए। अतिव्याप्ति दोष लक्षण में आप समझते ही हैं कि जब लक्षण उस जो लक्षण हमने किया है, जिसका लक्षण हमने किया है, उसमें तो वह लक्षण जाए ही, इसके अतिरिक्त किसी और पदार्थ में अथवा किसी और में उसका लक्षण चला जाए तो वह लक्षण में अतिव्याप्ति दोष होता है। तो अतिव्याप्ति दोष से बचने के लिए यहाँ पर जो है ज्ञान पद को रखा गया है। क्यों? देखिए, संस्कार के ध्वंस में, ध्वंस का मतलब होता है विनाश, संस्कार के ध्वंस में यह लक्षण चला जाता। यदि हम लक्षण करते संस्कार मात्रजन्यम स्मृति, कि मात्र संस्कार से जो उत्पन्न होता है वह स्मृति है, तो अगर यह लक्षण करते तो वह केवल स्मृति ही नहीं होता अपितु संस्कार ध्वंस भी होता। क्यों ऐसा? क्योंकि जो चीज़ जिससे उत्पन्न हो रही, जैसे पहले मान लीजिए कोई वस्तु उत्पन्न हुई, उसके बाद उसका ध्वंस हुआ, तो संस्कार का जो ध्वंस है, ध्वंस का मतलब है नाश अथवा खत्म होना अथवा विनष्ट होना, वह भी क्या होता है? संस्कार से ही उत्पन्न होता है।
पहले संस्कार उत्पन्न होता है और फिर उसका ध्वंस होता है। पहले कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है, बाद में उसका विनाश होता है। तो जो वस्तु है ही नहीं उसका ध्वंस हो नहीं सकता है। तो तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है उसके बाद ही ध्वंस होता है। तो ध्वंस में उसका कारण क्या है? उसका उत्पन्न होना भी एक कारण है। तो ऐसे ही संस्कार के ध्वंस में संस्कार स्वयं कारण है, यानी संस्कार का नाश तभी होगा जब संस्कार उत्पन्न होगा। तो जो संस्कार ध्वंस है वह भी तो संस्कार से जन्य है। इसीलिए संस्कार मात्र जन्यम स्मृति यह लक्षण करते, तो संस्कार के विनाश में भी यह लक्षण जाने लगता। अब ज्ञान पद को देने से क्या होगा? क्योंकि संस्कार जो ध्वंस है, संस्कार जो विनाश है, वह क्या है? कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए उस लक्षण यह ज्ञान पद को देने से संस्कार के ध्वंस में इसकी अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि संस्कार ध्वंस कोई ज्ञान नहीं है। अब है पद कि संस्कार मात्र पद नहीं देकर यदि ज्ञानम स्मृति कह देते हैं कि ज्ञान को ही स्मृति कहते हैं, तो इससे क्या हानि होती? तो देखिए, संसार में बहुत प्रकार के ज्ञान हैं। प्रत्यक्ष भी एक ज्ञान है। आपने घटपट जितनी भी वस्तुएं होती हैं संसार में, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान किया, उनको प्रत्यक्ष देखा। तो उनका प्रत्यक्ष जब देखा आपने, तो उनका इसका तात्पर्य आपने उसका प्रत्यक्ष ज्ञान किया। जब घटादि के प्रत्यक्ष ज्ञान किया आपने, तो वह भी क्या होगा? स्मृति के लक्षण में जाने लगेगा। क्योंकि संसार में जितने प्रकार के ज्ञान होंगे वह सब क्या कहलाएंगे? स्मृति कहलाने लगेंगे। प्रत्यक्ष भी एक ज्ञान है, अनुमान भी एक ज्ञान है, उपमान जो प्रमाण होते हैं ये भी एक ज्ञान है। तो जितने भी प्रकार के संसार में ज्ञान है वह सभी क्या होंगे? स्मृति कहलाने लगेंगे। तो स्मृति के लक्षण में यह चला जाएगा। अब इसी ज्ञान के इस प्रत्यक्ष इत्यादि में यह लक्षण ना चला जाए, देखिए मैंने यहाँ पे पंक्ति भी लिखी है, आप देखिए, घटादि प्रत्यक्षे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार जन्यमिति। आपने किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप में देखा, तो प्रत्यक्ष रूप में देखना भी क्या है? आपका उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो किसी भी चीज का प्रत्यक्ष जो ज्ञान हो रहा है वह भी स्मृति कहलाने लगेगा, यदि हमने संस्कार मात्र जन्यम यह पद इस लक्षण में नहीं रखा तो। ठीक है, तो अब संस्कार जन्य कहने से क्या होगा? देखिए, ज्ञान जितना आपने किसी चीज को प्रत्यक्ष में देखा तो उसका ज्ञान प्रत्यक्ष में ही हो रहा है। इसमें पूर्व किसी प्रकार के ज्ञान का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी भूमिका नहीं है। तो एक होता है शब्द प्रत्यभिज्ञा। वह क्या होती है? प्रत्यभिज्ञा में संस्कार काम करता है। अब यहाँ पे मात्र पद जो दिया हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगली पंक्ति में मैंने लिखा है प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय मात्रेति। प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति के निवारण के लिए मात्र पद दिया हुआ है। बात कर रहे हैं हम कि संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति, इस लक्षण में मात्र पद क्यों दिया गया है? यदि मात्र पद नहीं देते तो इससे क्या हानि हो जाती, या लक्षण किस और चला जाता? संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, यदि यही लक्षण करते तो स्मृति का लक्षण प्रत्यभिज्ञा में चला जाता। कैसे चला जाता? पहले समझते हैं कि प्रत्यभिज्ञा क्या होती है। ये समझने के बाद हम समझेंगे कि ये लक्षण प्रत्यभिज्ञा में कैसे चला गया। आपने किसी व्यक्ति को आज देखा, आपने 2, 3, 5 दिन देखा, महीना 2 महीना देखा, या 1 साल भी देख लिया। आप किसी के संपर्क में रहे बहुत समय तक, और उसके बाद आप कहीं किसी और कस्बे में, किसी और शहर में, किसी और राज्य में अथवा किसी और देश में चले गए। वहाँ जाने के बाद आपका संपर्क टूट गया उस व्यक्ति से, और यह बात हो गई लगभग 20-25 साल पुरानी। मतलब आप बचपन में थे तब आपने उस व्यक्ति को देखा, और बहुत बड़े हो गए तब उसके बीच उस व्यक्ति से कोई संपर्क आपका रहा नहीं। जब आपने कभी बहुत दिनों बाद, जब बहुत सालों बाद उस व्यक्ति को देखा, तो आपको स्मरण हो आया, अच्छा ये वही व्यक्ति है जब हम वहाँ रहते थे,
हमारे जो ये पड़ोस में रहते थे अथवा जैसा भी। तो अब जब आपने उनको देखा तो आपको वो पूर्व वाला जो ज्ञान है, जो संस्कार है आपका, वो जाग उठा। लेकिन यह प्रत्यभिज्ञा क्या हुई? जब आपने उसका प्रथम दर्शन, जब आपने उसको फिर से देखा तब। तो अब यहाँ पर आपका प्रत्यक्ष ज्ञान भी है और साथ में वह संस्कार भी है जो पुराने समय से आप देखते आ रहे थे, ठीक, पुराने समय से जो आपके मस्तिष्क में था। तो प्रत्यभिज्ञा के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। पूर्व का ज्ञान यानी संस्कार जो आपके हृदय में स्थित था या आपके आत्मा में जो ज्ञान स्थित था पुराने किसी व्यक्ति को देखा हुए का, और दूसरा वह जो आपने उनको सामने देखा। तो सामने देखना और पुराने वाला ज्ञान जब दोनों मिक्स होता है तभी क्या कहलाती है? प्रत्यभिज्ञा। अब यहाँ इस लक्षण में मात्र पद दिया, तो देखिए संस्कार मात्र से जन्य प्रत्यभिज्ञा नहीं है, संस्कार के साथ में प्रत्यक्ष ज्ञान भी होना चाहिए उसका, तभी वह प्रत्यभिज्ञा कहलाएगी। तो यह प्रत्यभिज्ञा का लक्षण, यह स्मृति का लक्षण प्रत्यभिज्ञा में ना जाए, इसलिए यहाँ पर मात्र पद दिया है। हम थोड़ी सी अभिज्ञान शाकुंतलम की भी बात कर लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें जो शकुंतला का ज्ञान होता है वह क्या है? प्रत्यभिज्ञा है। दुष्यंत के वास में शकुंतला के साथ उसने कुछ समय बिताया था और फिर वह उसको भूल गया था। किसी चीज़ के समुपस्थित होने पर, यानी जो वो अंगूठी थी उसके समुपस्थित होने पर उसको शकुंतला का स्मरण हो आता है। तो शकुंतला उसके मस्तिष्क में पहले से थी अथवा उसकी आत्मा में उसका ज्ञान पूर्व में था, और उसके बाद जैसे ही कोई वस्तु ऐसी उपस्थित हुई तो उसने उसका पुनः स्मरण करा दिया। तो एक प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा उसके आत्मा में स्थित शकुंतला का ज्ञान, उन दोनों को मिलाकर जो अब स्मरण हुआ है उसे, वह क्या कहलाएगा? प्रत्यभिज्ञा। और वह अंगूठी जो है वो प्रत्यभिज्ञा का कारण हुई है, तो ये कहलाती है प्रत्यभिज्ञा। अब हम साथ में समझ लेते हैं कि संस्कार क्या होता है। तो हम प्रत्यक्ष कई चीज़ का करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, दर्शन प्रत्यक्ष हुआ। कोई चीज़ सुनते हैं हम, श्रवण प्रत्यक्ष हुआ। किसी चीज़ को सूंघते हैं, आघ्राण अथवा सूंघने रूपी प्रत्यक्ष हुआ। किसी चीज़ का स्पर्श करते हैं, स्पर्शन प्रत्यक्ष हुआ। कोई चीज़ का स्वाद लेते हैं हम, तो आस्वादन प्रत्यक्ष हुआ। तो इत्यादि जो हमको अनुभव होते हैं ये सब क्या कहलाएंगे? प्रत्यक्ष कहलाएंगे। जब यह प्रत्यक्ष हम निरंतर 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 करते रहते हैं तो यह एक प्रकार के अनुभव में परिवर्तित हो जाता है, तो या एक निश्चयात्मक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक ही चीज़ पुनः 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 दोहराई जाती है तो उसकी एक छाप पड़ जाती है, वह छाप हमारे आत्मा में स्थित हो जाती है, और वह छाप ही क्या कहलाती है? संस्कार कहलाती है। यानी बार 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 किसी चीज़ का होना और हृदय आत्मा में उसी प्रकार के ज्ञान का रह जाना क्या कहलाता है? संस्कार। और फिर जब वह पुनः 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 फिर होता रहता है तो वह सुदृढ़ हो जाता है। तो जैसे परिवारों में ऐसा होता है कि यह संस्कार ही है इसमें, तो परिवार के द्वारा प्रारंभ से ही उसके बालक की उत्पत्ति के साथ ही उसमें वह कुछ बातें डाली जाती हैं और बार बार उसे सिखाया जाता है, जिससे वह उसमें संस्कारित हो जाता है, यानी वह दृढ़ हो जाता है। वह दृढ़ ही बात ही क्या कहलाती है? संस्कार कहलाती है। तो ये बात हो गई संस्कार की। हमने इसमें प्रत्यभिज्ञा समझ लिया, हमने यह समझ लिया कि संस्कार मात्र जन्यम यह पद क्यों दिया है, हमने यह समझ लिया कि यहाँ पे मात्र पद क्यों दिया है, और हमने यह समझ लिया कि यहाँ संस्कार से क्या तात्पर्य है, और हमने यह भी समझ लिया कि यहाँ पर ज्ञान पद क्यों दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसका लक्षण यह करें कि बहिर्इंद्रिय अजन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वन, यानी केवल बाहरी इंद्रियों के द्वारा जो हमने प्रत्यक्ष है अनुमान प्रत्यक्ष इंद्रियों से, यानी श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण से होने वाले दर्शन, श्रवण, आघ्राण, स्पर्श और आस्वादन प्रत्यक्ष के अतिरिक्त, यानी केवल उनसे जन्य ही नहीं अपितु संस्कार से जन्य होते हुए जो ज्ञान होता है वही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। तो यह किया हमने स्मृति का लक्षण। अगले वीडियो में हम अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।